गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं और एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स के ऊपर और एक दूसरा पार्ट मैं आपको वीडियो बना के ऑप्शंस फ्यूचर्स किस तरह से स्टॉक मार्केट में समझें इसके बारे में मैं इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे समझें। ये उसका कंटिन्यूशन है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो को अंत तक देखिए। और आज जो भी मैं आपको इस वीडियो के जरिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में वाई डेटा और ऑप्शंस इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और हम कहाँ पर गलतियाँ करते रहते हैं। जैसा कि सेबी बताता रहता है कि 90% लोग अ, इस डेरिवेटिव्स यानी ऑप्शंस में जो ऑप्शन बायर्स है वो 90% लोग इसमें लॉस ही करते रहते हैं। ऐसा ऐसे हम नहीं मतलब मैं नहीं कह रहा। ये हर एक आपको ये स्लोगन दिखेगा जहाँ पर भी आप लॉग इन करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए। ये आपको बताएगा कि 90% लोग ऑप्शंस में लॉस ही करते हैं बाइंग में। ठीक है ना। तो इस हिसाब से कितना भी स्ट्रैटेजी बनाओ, कितना भी कुछ जानकारी लेकर काम करने की कोशिश करो, हम लोग लॉस ही होते हैं। तो कहाँ पर लॉस होते हैं, क्यों होते हैं, ये थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग इसके जरिए जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, फ्यूचर्स ऑप्शंस ये डेरिवेटिव्स में आते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। मैं मोटा मोटी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। जो फ्यूचर्स है, जो ऑप्शंस है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। यानी आप जो भी स्ट्राइक चुनिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन डेटा को जाएंगे, मैं मोटा मोटी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये कॉल और ये पुट, कॉल किसको कहा जाता है। आप अगर मार्केट का आपका अगर मार्केट पर व्यू बुलिश है तो आप कॉल साइड पर मतलब कॉल साइड पर सोच सकते हैं। उसी तरह मार्केट में हमारा व्यू अगर बेरिश है तो पुट साइड पर हम सोच सकते हैं। इसका मतलब थ्रू आउट द डे आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म हो, जो भी हो, देखिए ऑलमोस्ट इस मतलब इस काउंटर पर जो ऑप्शंस जो ट्रेड करते रहते हैं रिटेलर्स, बाइंग नेकेड कॉल पुट बाय करके हम जैसे लोग नुकसान ही उठाते रहते हैं। वो किस लिए होता है, क्यों होता है, थोड़ा बहुत इसके जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। पहली बात, ये जो मतलब ये सेगमेंट बना है, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा मानना है। मतलब जो बड़े लोग हैं वो हेज करने के लिए इसको उपयोग करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये आप गूगल पर जाकर देखिए, कहीं पर भी आप जाकर सर्च कर देखिए, ये आपको मिलेगा। ये हेज करने के लिए ये उपयोग करते हैं। यानी कोई आप स्टॉक जो बड़े प्लेयर्स हैं लॉन्ग किए रहते हैं ना, उसमें अगर कुछ लॉस हो रहा है या कुछ ऐसा उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, उस वक्त ये लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इसमें और ऑप्शंस में ये लोग काम करके वो जो जो नुकसान होता रहता है ना वो लोगों को वो भरपाई करने के लिए या उसको मतलब लॉस और ज़्यादा होने से बचने के लिए ये सब हेज करते रहते हैं। ऐसा कुछ अ, मैं भी इसके बारे में ऐसा मतलब आज तक जो भी मैं मार्केट में हूँ, ये मोटा मोटी मैं यही समझा हूँ। ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ये समझिए, ये जो भी कॉल पुट जो भी बना है, जो हम लोग नेकेड बाय करने के लिए जाते हैं, तो इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। सब कुछ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो मैं ये नहीं कहूँगा आप करो या ना करो, ऐसा कुछ मेरा रिकमेंडेशन नहीं। इसलिए मैं पहले बताते रहता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, लर्निंग पर्पज़ है। इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन है ही नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, फिर बाद में अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये जो भी
ऑप्शंस रहते हैं। मैं आपको फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। देखिए, फ्यूचर यानी आने वाले दिनों में, फॉर एग्जांपल अब फिल वक्त अक्टूबर का महीना खत्म होने के लिए आ गया, तो स्पॉट जो है निफ्टी का करीबन देखिए यहाँ पर 25,795.15 का स्पॉट प्राइस है। अगर वही हम अक्टूबर का फ्यूचर प्राइस देखेंगे 25,814.80 का है। तो देखिए, तो फ्यूचर का प्राइस हमेशा ऊपर रहता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर रहता है। ठीक है ना। अगर अ, अगर स्पॉट ऊपर है, फ्यूचर का प्राइस नीचे है, तो उसको इनके डेरिवेटिव भाषा में वो ये लोग बेरिश मानते हैं। ये लोग का मतलब इसको बेरिश माना जाता है, ऐसा ये डेटा के हिसाब से। ऑलमोस्ट इंडेक्स में ऐसा होता ही बहुत कम है। मैंने मेरे अपने करियर में ऐसा बहुत कम देखा हूँ, जो स्पॉट का प्राइस ज़्यादा हो और फ्यूचर का प्राइस नीचे हो। ऐसा बहुत रेयर केसेस में एक दो बार मैं देखा हूँ शायद। तो स्टॉक्स में ऐसा होते रहता है। ठीक है ना। तो जो भी हो, फ्यूचर फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर की बात कहा मैंने, अब नवंबर की बात ले लो, वही निफ्टी 25,952 का है। तो स्पॉट प्राइस 25,795.15 है। तो इस हिसाब से आप देखिए कितना डिफरेंस है। तो ऐसा रहने पर उसको बुलिश माना जाता है, ऐसा। तो ये मोटा मोटी की बात बता रहा हूँ। ये फिर एक्सपायरी के करीब ये क्या हो जाता है, इसके लेवल लेवल ही आ जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा मैं देखा हूँ। तो ये तो फ्यूचर की बात होगी। उसी तरह बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी का स्पॉट जो प्राइस है यहाँ पर 57,699.60 का। वही आप अक्टूबर का बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखेंगे, देखिए 57,703.20, करीबन ऑलमोस्ट उसके करीब ही आ गया है, क्योंकि अब एक्सपायरी करीब है ना, सिर्फ 3 दिन 4 दिन बाकी है, इसलिए करीब। अगर वही हम नवंबर को देखेंगे, बैंक निफ्टी देखिए 58,000 है। तो स्पॉट कितना है बैंक निफ्टी, 57,699, तो करीबन 300 पॉइंट के करीब ऊपर है। तो ये बुलिश इस तरह से माना जाता है। ठीक है ना। जैसा जैसा एक्सपायरी करीब आते हैं ना, ये प्रीमियम उसको लेवल करने की वहां तक आ जाता है। अब जैसा कि अब बैंक निफ्टी में स्पॉट देखिए और अक्टूबर का सीरीज का स्पॉट देखिए, निफ्टी का स्पॉट देखिए और अक्टूबर सीरीज का स्पॉट देखिए, तो ऑलमोस्ट वहीं पर जो जो प्रीमियम बचता है उसको आप एक्सपायरी में देखिए। अगर मैं हो सका तो इसका कंटिन्यूशन में बनाऊंगा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये तो फ्यूचर की बात हो गई। इसी तरह स्टॉक्स भी रहते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा था, ये जो सेगमेंट जो बना है ऑलमोस्ट बड़े प्लेयर्सों को हेज करने के लिए ही बना हुआ, ऐसा मैं मेरे करियर में मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ। तो ये कॉल, जब भी कॉल का बात आती है, ये अगर बुलिश हम लोग हैं, तो ये सभी जो हम जैसे लोग रिटेलर्स है, इस पे टूट पड़ते हैं, मतलब इसको बाइंग करने के लिए जाते हैं नेकेड। क्योंकि इसमें अगर कोई ट्राइक फॉर एग्जांपल, अब देखिए व्यू, हमारा व्यू, अब जो अक्टूबर का जो भी जितनी सीरीज बचे हैं, मतलब 4 दिन का ट्रेडिंग जो बचा है, उस हिसाब से हमारा व्यू 4 दिन में बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर रह सकता है। फॉर एग्जांपल अब स्पॉट प्राइस के हिसाब से निफ्टी का, ये तो बैंक निफ्टी का ऑप्शंस है। तो बैंक निफ्टी का स्पॉट 57,699 का है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आता है, 57,699 यहाँ पर। ये जो दिख रहा है ना इस तरह हाईलाइट करके, वो एट द मनी माना जाएगा। उसके जो नीचे है 57,65432, ये इन द मनी माना जाएगा। और जैसा जैसा नीचे चले जाएंगे उसको डीप इन द मनी माना जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह 57,800 वो भी एट द मनी, क्योंकि बहुत करीब है। जैसा जैसा वो दूर चले जाएंगे उसको आउट ऑफ द मनी करेंगे, और जहाँ तक 58,600 इसको डीप आउट ऑफ द मनी कहेंगे, कहा जाता है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। अगर अगर ऑल साइड ऊपर के, फॉर एग्जांपल देखिए हम कहाँ पर गलतियां करते हैं। हमारा व्यू अगर 58,000, जैसा कि नवंबर सीरीज का बैंक में 58,000 दिखा रहा है, सोच प्रिडिक्शन ऐसा करते हैं हम लोग कि 57,000 का अगर हम कॉल ले लेंगे, ठीक है ना, कौन सा एक्सपायरी का, जो आने वाले अक्टूबर के मंथ के एक्सपायरी का, तो उसका प्रीमियम कितना है यहाँ पर देखिए, करीबन 123, ये प्रीमियम है। यानी
हमारा व्यू कैसा रहता है, बचे कुचे 3-4 ट्रेडिंग डे अब के हिसाब से ये यहाँ तक जा सकता है। तो ये 123 इसको प्रीमियम खरीद कर हम लोग क्या करते हैं, नेकेड कॉल बाई करके बैठते हैं। देखिए अगर ये 3-4 दिन में अगर इस लेवल तक आया तो ठीक है। तो जब तक क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रीमियम है ना, ये डिके होता रहता है। क्योंकि जब भी इस प्राइस फॉर एग्जांपल जितने दिन टाइम लेगा इसको यहाँ तक आने के लिए, उतना प्रीमियम एरोड होता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेल्टा है ना, ये डेल्टा फॉर एग्जांपल 57,700 का जो डेल्टा है पुट साइड पर -1.50 है, और वही कॉल पर +0.50। इसका मतलब 1 पॉइंट अगर ये बढ़ेगा इन द मनी का एट द मनी, तो ये करीबन प्रीमियम को 0.5 से मल्टीप्लाई करके उतना प्रीमियम ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों साइड को ये अप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब 58,000 का जो डेल्टा है 0.31 है, समझे है ना। ये प्रीमियम 123 है, तो 1 पॉइंट अगर ये बढ़ेगा तो इस हिसाब से इसको ऐड होगा 123.31। ये चेंज होता रहता है, देखिए अप्लाई मार्केट में। उसी तरह माइनस पुट साइड पर ये हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं, यानी बुलिश हैं हम लोग। ये 123 जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम हम खरीदते हैं। अगर ये यहाँ पर नहीं आया तो ये प्रीमियम जो है ना ये जीरो हो जाता है। कब? ये एक्सपायरी के दिन अगर ये प्राइस 58,000 नहीं हुआ तो यही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जो सेलर है वो उसका पूरा जो 123 जो बेचा रहता है उसको फायदा होता है। ऐसा मोटा मोटी में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब आप जितना धूप का अ, मतलब अब जित कितने दिन बचे हैं, अब वीकली एक्सपायरी है। वीकली में सिर्फ कितने दिन रहते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मंडे, 6 दिन। क्योंकि हर ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो बैंक निफ्टी की तो मंथली होती है, ठीक है ना। तो निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी की बात हम करेंगे। तो देखिए अब फिलवक्त जो निफ्टी स्पॉट चल रहा है यहाँ पर 25,795, उस हिसाब से हम लोग कहाँ पर है, 800। ये जो है ना ये एट द मनी कहलाता है। तो अगर हमारा व्यू 26,000 का है, तो जो आने वाली एक्सपायरी का, तो अगर इसका जो प्रीमियम चल रहा है 34 रुपीज़, ठीक है ना, इसका जो डेल्टा चल रहा है 0.22, ठीक है। इसका मतलब ये अगर 1% मतलब 1 पॉइंट भागेगा तो उस हिसाब से प्रीमियम इतना भागेगा, 0.22% है। 0.22 के मल्टीप्लाई से ये प्रीमियम भागेगा। तो 4 दिन ही बचे हैं, अगर ये इसको आने के लिए आया ही नहीं तो ये जो प्रीमियम है ना चला जाएगा। आप प्रीमियम खरीद रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक 4 दिन का, तो इसका आपको नुकसान क्या रहता है, इतना प्रीमियम आप गंवा चुकोगे, ठीक है ना। वही अगर सेलर है ये बेचा है तो उसको इसको क्या रहता है, रिस्क अनलिमिटेड रहता है। और जो प्रीमियम रिवार्ड है ना इतना तो उसको मिलेगा ही प्रीमियम, ठीक है ना, अगर ये प्राइस नहीं आया तो इस तरह। तो ऑलमोस्ट जो जो बेच के रहते हैं ना वही फायदे में रहते हैं इसमें, ऐसा माना जाता है। जो सेल करके काम करते हैं इसमें हेज करके स्ट्रैटेजी बना के काम करते हैं वही फायदे में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। वो तो कौन जाने, ऊपर वाले जाने, वो जो फायदा कर ले रहा है वही जाने, ठीक है ना। मगर ये जो सेगमेंट्स है ना बहुत रिस्की रहता है, इसमें काम करना बहुत रिस्की रहता है। जानकारी रहने वाले ही इसमें नुकसान उठाते हैं, बड़े बड़े जानकारी रख के भी नुकसान उठाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। हम जैसे लोगों की बात तो दूर रही, ठीक है ना। अब तो ऑलमोस्ट हम यहाँ तक भी सुना है अल्गो आ गए हैं, एआई आ गया है, तो उस हिसाब से वो जो कम प्राइस में लेगा और हाई प्राइस में बेचेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैनुअल काम कर रहे हैं, हाथ दिमाग से काम कर रहे हैं, वो तो मशीन है। तो आप समझिए क्या हो सकता है, इसीलिए ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में बहुत लोग नुकसान ही उठाते हैं। तो बेहतर है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो बेहतर है, अगर जानकारी नहीं है तो दूर रहना ही बेहतर है। हम जैसे लोग जो है ना, अगर हम लोगों को मेरी मेरी व्यू बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए इसमें प्रॉफिट करने वाले भी बहुत से लोग हैं, स्ट्रेटेजी बना के और सॉफ्टवेयर यूज करके बहुत काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो रिटेलर्स जो मेरे जैसे लोग हैं
वैसे लोग ऑलमोस्ट कुछ भी जानकारी नहीं रहती है, सिर्फ हम लोग क्या करने जाते हैं, कॉल पुट ना लेके, कुछ कुछ भी इसके बारे में पता नहीं रहता, कुछ करने जाके कुछ करके नुकसान ही उठाते हैं। इसीलिए इसे भी कहते रहता है 90% इसमें ऑलमोस्ट नुकसान ही उठाते हैं, वो बताते रहते हैं, फिर भी हम लोग छोड़ते नहीं, हम जैसे लोग फिर उसी में कूद पड़ने के लिए जाते हैं। इसकी जानकारी रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब मैं बता रहा था, अगर ये 26,000 का व्यू हमारा जो था अगर गया, तो ये प्रीमियम इस डेल्टा के हिसाब से ये ऊपर आते जाएगा प्रीमियम, अगर नहीं आया तो ये जीरो हो जाएगा, जो बेचा हुआ है उसको फायदा होगा। हम जो लिया है ना, हमारे को रिस्क इतना ही है, जो प्रीमियम दे के खरीदे हैं ना हम लोग, उतना ही हमको रिस्क रहता है। फिर भी पैसा पैसा ही है फ्रेंड्स, जितना भी हो जैसा भी हो, हार्ड अर्न मनी रहता है, उसको ऐसा ही हम लोग गंवाते रहेंगे तो बहुत परेशानी होगी आगे के दिनों में। इसलिए बेहतर है, अगर हमको जानकारी है तो तभी जाके ये सेगमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वरना ये सेगमेंट से दूर रहना ही बेहतरी है। ये मेरा व्यू है, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात। तो सीधा चलते हैं अपवर्ड साइड। उसी तरह अगर हमारा व्यू अगर बेरिश है, फॉर एग्जांपल अभी ये प्राइस जो है 25,795 की है, अभी तो निफ्टी में वीकली रहता है, तो इस हिसाब से हम लोग अब ये आने वाली एक्सपायरी का छोड़ के आगे नवंबर 4 तारीख का एक्सपायरी का हम लोग अगर देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर प्रीमियम भी बढ़ते जाएंगे, और जो इधर डेल्टा रहता है ना, वो भी देखिए कितना चेंजेस होता रहता है। ये जो भी मूवमेंट रहता है या प्रीमियम इरोड होते रहता है, ये आयु पर डिपेंड रहता है, इम्प्लाइड वैलेटिलिटी, ठीक है ना। तो जितना अगर कितना साइडवेज रहेगा उतना प्रीमियम घटते जाएगा। ट्रेंडिंग जब रहता है तभी मूवमेंट रहता है फ्रेंड। इसमें पोजिशनल बना के हम लोग बैठेंगे तो सोचिए आप, जितना जितना टाइम इसमें स्पेंड होगा, प्राइस अगर आया नहीं तो वो प्रीमियम घटता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये नीचे के देखिए आप, ये जो प्राइस है ना किस तरह से घट के चले गए, हालांकि इन द मनी है, आप समझिए। देखिए 25,750 का कॉल कितना चला गया, देखिए 32% चला गया, ठीक है ना। 25,700 का जो प्रीमियम 30% चला गया, ये डीप इन द मनी के प्राइस ही चले गए इतना। तो सोचिए आप क्या हो सकता है, इधर का सब रेड रेड ही है। अब अगर पुट साइड की बात देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन साइड है, क्योंकि मार्केट नीचे आया उस हिसाब से मूवमेंट होते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें जानकारी रख के ही करना बहुत बेहतर है, ठीक है ना। जैसा व्यू रहता है उस तरह से हम लोग क्या करते रहते हैं, कुछ पता रहता नहीं, कुछ नहीं, हम लोग क्या करने जाते हैं, इसको खरीदने के लिए जाते हैं, तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो इस हिसाब से बेहतर है, मैं ये नहीं कह रहा आप करो या मत करो, ऐसा कुछ भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यही सोचना है, अगर कोई कोई भी काम हम कर रहे हैं मार्केट में, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी जानकारी रख के ही करना बेहतर है। बगैर जानकारी के काम करना प्लीज कर, ये मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना सर। तो वही उस हिसाब से उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाकी जो भी है आप जानते हैं। तो अभी बहुत कुछ इसमें बोल सकते हैं हम लोग, इसमें ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए, आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा, जो ऑप्शंस हैं देखिए, इसमें बहुत से ग्रीक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, गामा, बीटा, वेगा, डेल्टा, ये सब डेल्टा है ना, को जितना डेल्टा है उस हिसाब से ये प्रीमियम भागता रहता है, ठीक है ना। तो उस तरह ये जो गामा है, ये डेल्टा को भागने में, मतलब डेल्टा कितना मूवमेंट होगा ये गामा के हिसाब से गिना जाता है, माना जाता है। उसी तरह जो थीटा है ना, ये जितना है वो कितने दिन होल्ड करेंगे उतना प्रीमियम एरोड होते जाएगा, प्रीमियम डिके होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोचिए 26,000 का व्यू आप रखें बुलिश मार्केट का, तो यहाँ पर थीटा देखिए 24 पॉइंट, यानी एक दिन का 24 पॉइंट प्रीमियम में चला जाएगा, हाई 34.25 का प्रीमियम है। तो सोचिए कितना इधर डिके होगा, क्योंकि अभी बचे कुछ 4 दिन का ट्रेडिंग हुआ है शायद, उसमें अगर ये ये यहाँ तक आने में 4 दिन में लगा है, तो ये प्रीमियम
देखिए किस तरह से आप इसके बारे में मैं अगले वीडियो में मैं आपको देखिए 26,000 का प्रीमियम कॉल का 34.25 है। वहीं पुट का जो है 223 है, क्योंकि ये इन द मनी होता है पुट साइड, ये आउट ऑफ द मनी होता है कॉल साइड। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखिए थीटा कितना है 19, तो एक दिन को जो प्रीमियम है ना इसमें इतना चला जाएगा ऐसा बता रहा है डेटा के हिसाब से। ठीक है ना। तो ये डेल्टा कितना प्राइस मूवमेंट होगा एक पॉइंट, उस हिसाब से प्रीमियम इसके मल्टीप्लिकेशन से बढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको 26,000 का ही बता रहा था, 26,000 का जो भी डेल्टा है यहाँ पर देखिए, कहाँ पर, यहाँ पर आप देखिए 0.25 का है। ठीक है ना। 0.25 का डेल्टा मतलब एक पॉइंट के हिसाब से ये इतना बढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल इसमें 34.25 है ना, 1 पॉइंट ये बढ़ेगा तो 1 × 0.25, तो इसमें 25 पैसा और जुड़ेगा, तो इस हिसाब से मूवमेंट होता रहेगा। तो एक ही बार ऐसा मार्केट ऐसा मूवमेंट ट्रेंडिंग नहीं रहता। जैसा देखिए ये ट्रेंडिंग मार्केट सडन ऐसा तो नहीं जाएगा, उसमें क्या रहता है, वेव्स रहता है, टाइम स्पेंड होता रहता है यहाँ। अब देखिए यहाँ से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए ये प्राइस डे चार्ट में है, 1 अक्टूबर से आज तक, आज तक ऑलमोस्ट मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कितने, 1340 पॉइंट, 1340 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर। कहाँ से, अक्टूबर महीने में। तो अक्टूबर महीने में क्या प्राइस था, देखिए 24,600 के करीब कुछ था, तो उस हिसाब से इतना मूवमेंट होगा। तो यहाँ तक आने के लिए कितना दिन लिए आप सोचिए। तो इस हिसाब से प्रीमियम भी क्या होते रहते हैं, डिके होते रहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसके बारे में हम लोगों को जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के हिसाब से क्या होता रहता है, सोचिए आप, ज़्यादा वोलेटिलिटी के हिसाब से भी ये प्रीमियम क्या होते रहते हैं, डीके होते रहते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है आईवी ज़्यादा होने से। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट बहुत से अभी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी मैं मोटा मोटी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी हो फ्रेंड्स, जो भी सेक्टर में काम करो, इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेड करो, जो भी करो, पहले समझना चाहिए उसको, बाद में उसके बारे में सोचना चाहिए। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, एक्सपर्ट्स है, उनसे सलाह लेकर ही हम लोग आगे काम करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताने की आपको कोशिश की वो सिर्फ लर्निंग पर्पस था, एजुकेशनल पर्पस था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर अपने रिस्क के हिसाब से ही काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू।